ट्रम्प टैरिफ क्या है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ लगाने से एक देश दूसरे देश पर अगर टैरिफ लगाता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ट्रम्प द्वारा जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसके दुनिया पर क्या असर होगा, और इसके साथ ही ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत पर क्या असर पड़ेगा। इन सभी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ एक प्रकार का शुल्क या कर है जो एक देश दूसरे देश से आने वाले सामानों पर लगाते हैं। यानी कि एक देश जो है वो किसी दूसरे देश से जो सामान आ रहा है उस पर एक प्रकार का टैक्स लगाता है, एक प्रकार का शुल्क लगाता है, उसको टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ जो होते हैं वो इसलिए लगाया जाता है ताकि अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारा जा सके, यानी कि ज़्यादा टैक्स वसूला जा सके, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जा सके। या फिर इसलिए लगाया जाता है ताकि दूसरे देश से अगर जो सामान आ रहा है और वही सामान अपने देश में बन रहा है तो अपने देश का सामान जो है वो सस्ता रहे, वो ज़्यादा बिके। इसके लिए भी दूसरे देश से आने वाले सामानों पर अधिक टैरिफ लगा दिया जाता है। इसके साथ ही अगर कोई दूसरा देश है जिसके साथ हमारी बनती नहीं है, जिसके साथ किसी तरीके का विवाद चल रहा है, तो जानबूझकर उस पर टैरिफ बढ़ा दिया जाता है ताकि उसके यहाँ से सामान हमारे यहाँ ज़्यादा सेल न हो सके, ज़्यादा न बिके। ठीक है, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से लड़ाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि जब टैरिफ लगाया जाता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले जब टैरिफ लगता है तो जो देश टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत अगर चाइना से आने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ा दे, ठीक है, ज़्यादा टैरिफ लगा दे, तो ऐसे में क्या होगा कि चाइना से आने वाले सामान जो होंगे वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो जब वो महंगे हो जाएंगे तो भारत में जो लोग हैं उनको सामान महंगा मिलेगा। ठीक है, यानी कि अपने देश के जो लोग हैं उन्हीं को महंगा सामान मिलेगा, उन्हीं पर ज़्यादा दबाव पड़ेगी। ठीक है, इससे एक असर ये हो जाएगा कि मान लीजिए चाइना से कोई सामान आ रहा है और वही सामान भारत में भी बन रहा है। जैसे मान लीजिए चाइना से कोई मोबाइल आया, ठीक है, और भारत में ही मोबाइल बन रहा है, दोनों एक ही क्वालिटी के हैं, ठीक है, दोनों एक ही तरह के हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर चाइना से आने वाले मोबाइल पर ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए भारत में जो मोबाइल बन रहा है उसकी सेलिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, हालांकि जो चाइना से मोबाइल आ रहा है उसको अगर यहाँ के लोग खरीदेंगे तो उन पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए यहाँ का जो सामान है वो सस्ता मिलने लगेगा लोगों को, मतलब उसके अपेक्षा जो बाहर से आ रहा है उसके अपेक्षा सस्ता पड़ेगा। इसलिए यहाँ की सामान जो घरेलू उद्योग हैं, जो अपने यहाँ सामान बन रहा है उसकी सेलिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे देश हैं वो क्या कर सकते हैं, वो भी जो पहला देश है उस पर टैरिफ लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाइना से आने वाले सामान पर ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं तो चाइना भी भारत से जाने वाले सामान पर टैरिफ लगा सकता है। ठीक है, ये सब हो नहीं रहा है, ये सब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल सब बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। बाकी जो अमेरिका कर रहा है उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके 3 तरह के मुख्य प्रभाव होते हैं। सबसे पहला प्रभाव कि अपने देश का जो सामान है उसकी अपेक्षा बाहर वाले देश के सामान महंगे हो जाते हैं, इसलिए अपने देश का जो सामान है वो ज़्यादा बिकता है। और इसके साथ जो अपने देश में लोग हैं उनको बाहर से आने वाले सामान महंगे पड़ने लगते हैं और जो राजस्व होता है सरकार का वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः 3 तरह के प्रभाव होते हैं। और तीसरा प्रभाव ये होता है कि जो दूसरा देश होता है वो भी टैरिफ लगा सकता है बदले में। ठीक है, एक बदला लेने के लिए। अब बात करते हैं कि ट्रम्प द्वारा जो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया जा रहा है उसके दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका में ही अगर बात करें तो ट्रम्प द्वारा दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाने से अमेरिका के जो लोग हैं उनको सामान महंगा मिलेगा। ठीक है, यानी कि वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी, अमेरिका में महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अलावा जो अलग अलग दूसरे देश हैं
उन पर उनके में क्या होगा कि आर्थिक उनको नुकसान होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कनाडा से सामान अगर अमेरिका जाता था तो आसानी से बिकता था वहाँ पे, तो कनाडा से जो माल अगर सप्लाई हो रहा है तो कनाडा की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही थी, ठीक है, या अच्छी हो रही थी। लेकिन अगर वो माल वहाँ पे नहीं बिकेगा, ठीक है, टैरिफ लगाने से महंगा हो जाएगा, तो अब क्या होगा कि कनाडा की स्थिति खराब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कनाडा क्या करेगा कि अमेरिका से आने वाले सामानों पर जो टैरिफ है वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दो देशों में एक तरह से कहें कि व्यापार युद्ध शुरू हो जाएगी। जैसे अभी चाइना कर रहा है, जिस तरीके से अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है उस तरीके से चाइना भी टैरिफ बढ़ा रहा है। ठीक है, यानी कि अमेरिका कह रहा है कि चाइना जो सामान हमारे पास आएंगे उस पर हम इतना अधिक टैक्स लेंगे, तो चाइना भी बोल रहा है कि अमेरिका जो सामान हमारे यहाँ आएगा बिकने के लिए उस पर भी हम इतना ज़्यादा टैक्स लेंगे। अब इससे क्या होगा कि व्यापार युद्ध शुरू होगा, और जब व्यापार युद्ध शुरू होगा तो क्या होगा कि दो देशों के बीच में जो पैसों का फ्लो होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सामान ही कम खरीदा बेचा जाएगा, तो पैसे का फ्लो रुक जाएगा। और जब पैसे का फ्लो रुक जाएगा तो दुनिया भर में आर्थिक मंदी आ सकती है, क्योंकि ट्रंप जो है वो किसी एक या दो देश के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो लगभग सभी देशों के साथ कर रहे हैं। भारत से आने वाले सामानों पर भी उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है, वो 25 से 26% के आसपास कर दिया है। ठीक है, तो भारत से जितने भी सामान अमेरिका जा रहे थे उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। ठीक है, अब भारत की चर्चा कर लेते हैं कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं उसके कारण। तो जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं वो भारत पर 25 से 26% के आसपास लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण जाहिर सी बात है कि भारत से जो भी सामान अमेरिका जाता है बिकने के लिए उसमें कमी आएगी। जैसे कि भारत से ज़्यादा हीरा जाता है, ठीक है, जो हीरा उद्योग है भारत का उसमें कमी आएगी, जो ऑटो क्षेत्र है उसमें कमी आएगी, इसके अलावा जो फार्मा क्षेत्र है, दवाइयाँ के क्षेत्र है उसमें भी कमी आएगी। आईटी सेक्टर जिसमें कि भारत बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है दूसरे देशों को, अमेरिका को भी सप्लाई करता है, उसमें कमी आएगी। इसके अलावा कृषि और वाणिज्य जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें भी कमी आएगी। तो इससे क्या होगा कि भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अभी भारत पर भी कई तरह के टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाए जा चुके हैं, भले ही आपको उसकी चर्चा सुनने को मिले या ना मिले, लेकिन हकीकत यही है कि भारत पर भी ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए हैं। ठीक है, भारत से जाने वाले बहुत सारे जो सामान हैं उनकी सप्लाई अब कम हो गई है, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा सप्लाई करता था अमेरिका को। ठीक है, बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा सप्लाई करता था, बांग्लादेश पर करीब 40 से 45% के आसपास टैरिफ लगा दिया गया है, उसकी पूरी सप्लाई ही रुक गई है अमेरिका के लिए। ठीक है, वो भी अमेरिका को बहुत सप्लाई करता था। तो इस तरीके से अगर चलता रहा तो हो सकता है कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी आ जाए, या फिर बहुत ज़्यादा जो सारे जो देश हैं उनकी स्थिति खराब हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब छोटे से शब्दों में समझ लेते हैं कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ एक प्रकार का शुल्क या कर है जो एक देश दूसरे देश से आने वाले सामानों पर लगा देते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव ये पड़ता है कि अपने देश में, ठीक है, सामान महंगे हो जाते हैं, यानी कि जो देश में जिस देश में सामान आ रहा है दूसरे देश से बिकने के लिए वहाँ पे सामान महंगा हो जाता है, तो महंगाई दर बढ़ जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि जब सामान बाहर से आने वाले सामान महंगे हो जाते हैं तो अपने देश के सामान जो है वो सस्ते लगने लगते हैं और वो ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, और इसका एक प्रभाव ये होता है कि जो दूसरा देश है वो भी बदले में पहले वाले देश पर टैरिफ लगा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक व्यापार युद्ध शुरू हो जाता है और इसी के कारण दुनिया भर में आर्थिक मंदी भी आ सकती है। और इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और विषय पर, किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।